हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। आपका चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग का। और मटेरियल कॉस्टिंग का ये जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन नंबर है 49, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 49। अब बात आती है कि सर 49 में ऐसा क्या खास है। तो देखो बेटा, 49 में कुछ ये खास है। देखो ये क्या लिखा है बेटा, टेबलर फॉर्म क्वेश्चन। यानी कि जैसे कि बेटा आपने अभी तक जो डिस्काउंटिंग मेथड के क्वेश्चन बनाए, तो डिस्काउंटिंग मेथड में ये होता था बेटा कि आप एक सप्लायर के यहाँ जाते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक सप्लायर के यहाँ जाते हैं और उससे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो या तो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ईओक्यू के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सपोज करिए कि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 200 यूनिट या 300 यूनिट, जो कुछ भी फॉर्मूले ने आपको सजेस्ट की, आप वो परचेज करके लाते हैं। तो कभी कभी हमें सप्लायर एक छोटा सा ऑफर दे देता था कि भाई आप एक बार में 1000 यूनिट परचेज कर लीजिए, तो हम आपको रेट का 2% या 3% डिस्काउंट दे देंगे। तो बेटा फिर आप कंपैरिजन करते थे कि अगर मैं ईओक्यू के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज करूं तो मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी आएगी, अगर मैं सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करूं तो कॉस्ट इतनी आएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर सप्लायर के अकॉर्डिंग चलें और हमारी कॉस्ट इन कंपेयर टू ईओक्यू अगर हमारी कम आ रही है, तो फिर हम ईओक्यू के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज करना बंद कर देते थे और सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते थे, राइट। अगर सप्लायर की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उसकी डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हम नीचे एक नोट लिख देते थे कि प्रपोजल ऑफ सप्लायर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। ऐसे करके हम अपने क्वेश्चन को समाप्त करते थे। तो यानी कि ये मेरे हिसाब से एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 अच्छा है बट छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 जबरदस्त है। 49 बिल्कुल सेम टू सेम 48 जैसा है। मैं 49 आपको बना करके दिखाऊंगा, फिर आप 48 खुद बनाएंगे, 47 भी मैं ही बना दूंगा। तो बात आती बेटा कि इस 49 में क्या है, टेबलर फॉर्म में क्या है। तो मेरे बेटे टेबलर फॉर्म क्वेश्चन में, मतलब टेबलर फॉर्म का मतलब ये है कि हम एक टेबल बनाएंगे बेटा। अभी तक आप एक क्वेश्चन बनाते थे, अब हम एक साथ में एक बार में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाएंगे और उनको एनालाइज करेंगे कि हमारे लिए सप्लायर का कौन सा ऑफर बेहतर है। देखो जैसे यहां पर जी लिखा ना, ये वाली बात मैं अभी थोड़ी 2 मिनट के बाद बताता हूं, पहले आप मेरी बात सुनिए। जैसे होता है क्या बेटा, आप अगर किसी बड़े सप्लायर के यहाँ गए, बड़े सप्लायर के यहाँ जब आप जाते हो बेटा, और सप्लायर से आपने कहा कि भाई मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे 2000 3000 केजी या टन मुझे केमिकल चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, बताइए सप्लायर जी आपके रेट क्या हैं। तो अब ऐसे बड़े बड़े सप्लायर कोई बैठ करके हमारे साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि सर जी इतना गुड्स ले लीजिए तो मैं ये वाला रेट लगा दूंगा, इतना गुड्स परचेज कर लीजिए तो मैं आपको ये वाला रेट दे दूंगा। अब बड़े सप्लायर ने क्या किया, जैसे ही आपने उनसे कहा कि आपके रेट क्या हैं, सप्लायर एक बढ़िया सी एक कैटलॉग लेके आया बेटा। सपोज करिए ये कैटलॉग है, यानी कि रेट लिस्ट। जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए फैमिली के साथ, तो वहां पर भी वो फटाफट आपके सामने आकर के एक मेन्यू रखता है, उसमें रेट लिखे होते हैं कि भाई जो आपको पसंद है वो ले लीजिए, ये वाले रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो सप्लायर ने ला करके बेटा हमें एक कैटलॉग दे दिया कि सर ये हमारा कैटलॉग है, इसमें सब कुछ लिखा है कि कितना गुड्स परचेज करोगे तो नो डिस्काउंट, कितने से कितना परचेज करोगे तो कितनी डिस्काउंट, और ज़्यादा एक बार में परचेज करोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट, और ज़्यादा एक बार में पैकिंग कराओगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट। अब डिसाइड आपको करना कि आप एक बार में कितना गुड्स परचेज करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा, बात खत्म। तो अब बात आती है बेटा कि आपके सामने
एक रेट लिस्ट आ गई। अब आप उस रेट लिस्ट को बेस बना करके इस बात को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि मैं एक बार में कितना गुड्स पैक कराऊं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हमारी कॉस्ट कम आए। तो देखिए यहाँ पर जरा क्वेश्चन में भी एक नज़र डालिए। क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर। हम लोग एक्स लिमिटेड हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। हम लोग एक्स लिमिटेड हैं, हमें क्वांटिटी डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है कि कितनी क्वांटिटी खरीदोगे तो कितनी डिस्काउंट मिलेगी। देखो जरा बेटा क्या लिखा, प्राइस पर टन। सप्लायर कहता है 1200 रुपये पर टन का प्राइस लगेगा, 1200 रुपये पर टन का, लेस देन 500 टन। अगर आप हमारे यहाँ से एक बार में पैकिंग कराते हैं कितनी, 500 टन, 500 टन से कम की पैकिंग कराओगे तो आपका जो रेट एप्लीकेबल होगा वो रेट लगेगा आपके ऊपर 1200 रुपये का। उसके बाद फिर इन्होंने कहा 1180 रुपये का रेट लगा देंगे, 1180 का, ठीक है, 1180 रुपये का रेट लगा देंगे, 20 रुपये की डिस्काउंट दे देंगे अगर आप एक बार में गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, अगर आप एक बार में गुड्स परचेज करते हैं 500 मिनिमम बट लेस देन 1000, मतलब कम से कम 500 टन खरीदिए या 500 टन से ज़्यादा खरीदिए लेकिन 1000 टन से कम होना चाहिए, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं 1160 रुपये का रेट आपको दे देंगे, 1160 और 20 रुपये सस्ता, लेकिन पैकिंग आपकी कम से कम 1000 टन की होनी चाहिए लेकिन 2000 से कम होनी चाहिए। अब 1100, 1200, 1500, 1600 टन जितना भी पैक कराओगे, इस बीच में अगर आप कोई भी क्वांटिटी एक बार हमारे यहाँ से परचेज करते हो तो रेट 1160 का लग जाएगा। अगर आप कम से कम 2000 टन लेकिन 3000 टन से कम, इसके बीच में अगर आप कहीं पर भी पैकिंग कराते हो तो हम 1140 का रेट लगा देंगे। अगर आप कम से कम 3000 या उससे ज़्यादा टन माल एक बार में खरीदते हो तो रेट लगा देंगे 1120 का। ये हमें सप्लायर ने बता दिया और हमको बोला कि अब आपकी मर्जी है, आप देख लो कि आप एक बार में कितना गुड्स परचेज करोगे, आप हमारा जौन सा स्लैब रेट यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस अप्लाई करके आपका बिल बना दिया जाएगा। और बेटा नीचे क्या लिखा है, तो देखो मेरे पास ऑफर कितने आ गए, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 रेट आ गए। अब आपने सपोज अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को बोला, कॉस्ट अकाउंटेंट यार ये 5 के 5 और रेट अप्लाई करके देख लो, जिसमें सबसे अच्छा कॉस्ट आएगा मतलब सबसे कम आएगा हम वहां पर गुड्स परचेज करना पसंद करेंगे। अब कोई बच्चा क्या सोचेगा, सर सबसे कम रेट 1120 है, जब रेट ये सबसे कम है तो ये तो अच्छा होगा। तो बेटा रेट तो आपने देख लिया, आप तो पीछे डिस्काउंटिंग के क्वेश्चन बना चुके हैं, आप ये जानते हैं जब आप एक बार में 3000 टन गुड्स परचेज करेंगे, जब इतना सारा गुड्स परचेज करेंगे तो रखने के लिए जगह चाहिए या नहीं, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, वहां पर आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन को ऐसे देख करके ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑफर सबसे ज़्यादा बेटर है। हमें बेटा ये 5 के 5 ऑफर एनालाइज करने पड़ेंगे, सारे के सारे चेक करने पड़ेंगे, फिर इनमें से जो सबसे अच्छा ऑफर होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, बड़ा अजीब व गरीब सा एग्जांपल, हो सकता है आप लोगों ने कभी देखा भी ना हो, मैं तो देखा है। हम तो ये देखा बेटा कि जैसे सपोज करिए कि मिस्टर मोहन के घर में एक रिश्तेदार आए हुए हैं, मिस्टर मोहन के घर में एक रिश्तेदार आए हुए हैं और मान लीजिए गांव का माहौल है, गांव का माहौल होता है तो बात ज़्यादा बनती है, ठीक है। शहर के माहौल में बात नहीं बनती है, क्योंकि शहर में तो मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा छोटा होता है तो छोटे से ही उसे हम बड़ी सारी बातें बड़े तरीके से समझाना चालू कर देते हैं, नहीं नहीं बेटे ऐसे नहीं करना, बेटे वैसे नहीं करना। अब गांव का छोरा फ्री स्टाइल में जीता है, एक शरारती बच्चा, ठीक है, तो मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ।
तो अब रिश्तेदार आए, एक मिठाई का डिब्बा दे करके गए। अब बेटा बहुत जगह मैंने ये देखा, अब तो चलो गांव में भी माहौल चेंज हो गया। जब गांव में मिठाई आती थी ना, तो रिश्तेदार 3 4 5 प्रकार की मिठाई मिक्स करवा के लाता था। ठीक है, मिठाई उसी रेट की है। अब कोई येलो कलर की है, कोई वाइट कलर की है, उसी में कोई ग्रीन कलर का है, उसमें फिर 2 4 रसगुल्ले भी पड़े हुए हैं, 2 4 वाइट वाले भी हैं, 2 4 ब्लैक वाले भी हैं। एक मिक्स मिठाई पैक करा के 1 किलो ला करके दे गया। चलो रिश्तेदार चला गया, मम्मी जी ने डिब्बा खोला और बच्चों को बुलाया, अरे चुन्नू मुन्नू आओ, सभी सभी लोग मिठाई लो। अब जो थोड़े बड़े बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, उन्होंने तो अपना एक एक पीस ले लिया, एक एक पीस ले करके और अपनी रास्ता पकड़ी। अब एक शरारती बच्चा है, मम्मी ने उसको भी बोला, बेटा तुम भी एक पीस लो। अब खड़े खड़े मिठाई को देख रहा, कौन सी लूं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें से अच्छी कौन सी है। तो हमने तो ये तक देखा है, अब शरारती बच्चा जिद कर गया, मैं तो ये भी लूंगा, मैं तो ये भी लूंगा, मैं तो ये भी लूंगा। मम्मी ने कहा अभी इतनी सारी लेगा, फिर ये डाइजेस्ट कैसे होंगी, पता चलेगा अंदर ही बैठा रहेगा। एक पीस मिलेगा, एक पीस। तो अब वो क्या करता है, उसने एक पीस में से थोड़ा सा टुकड़ा लिया, हल्का सा टेस्ट करके देखा, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं। दूसरे पीस में से भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखा, ये भी अच्छी नहीं। फिर उसने एक पीस में से थोड़ा सा और टेस्ट किया, हाँ ये बढ़िया है, ये वाली मिठाई खाऊंगा मैं। मम्मी ने कहा चल ठीक है ले ले और निकल फटाफट यहां से। तो देखो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सारे ऑफर को एनालाइज कर रहा है कि कौन सा पीस लूं जो सबसे ज्यादा टेस्टी लगे खाने में। अरे तो तुम्हें भी तो ये देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा पीस सबसे ज्यादा टेस्टी है, कहां पर कॉस्ट कम आ रही है। तो बेटा ये मिठाई के 5 पीस हैं, पांचों का थोड़ा थोड़ा स्वाद लीजिए, चेक करिए, देखिए कॉस्ट कहां पर कम आ रही है। उसके बाद डिसीजन आएगा कि विच ऑफर इज मोर कन्वीनियंट, कौन सा ऑफर इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब बड़े बड़े सप्लायर से जब ढेर सारा गुड्स परचेज करती हैं, तो उनकी एक रेट लिस्ट होती है, जिसे कोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रेट लिस्ट भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 3 4 5 प्रकार के ऑफर आ जाते हैं। हम उन सारे ऑफर को एनालाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑफर हमारी कंपनी के लिए कौन सा होगा। हम फिर उसी के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज करना चालू कर देते हैं। तो बेटा ये पढ़ाने जा रहा हूं आपको, और अभी आगे बढ़ूंगा, रुको। क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल इज 5000 टन्स, और हमारी कंपनी को 5000 टन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एक साल में। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 रुपए। एक बार सप्लायर को ऑर्डर दोगे एक बार, तो 1200 रुपए का खर्चा आएगा। और आप जानते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कभी चेंज नहीं होती है। हाँ, स्टोरेज कॉस्ट चेंज होती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं स्टोरेज कॉस्ट को किस पे कैलकुलेट किया जाता है, परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर टन, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो। अगर प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी कैरिंग कॉस्ट भी निकलेगी। लिखा है क्वेश्चन में, द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर एनम। कह रहे हैं कि 20% मटेरियल कॉस्ट का कैरिंग कॉस्ट निकाला जाता है। नीचे लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। ईओक्यू भी निकलवा लिया। कह रहे हैं कि ना सॉरी, मतलब वो इकोनॉमिकल वर्ड देख करके ईओक्यू दिमाग में आ गया। कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, कि इन 5 में से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, सबसे ज्यादा अच्छा ऑफर कौन सा है। ठीक है जी, अभी कैलकुलेट करते हैं। फिर इन्होंने अलग से ये भी बोल दिया कि व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट। कह रहे मान लीजिए कि कोई डिस्काउंट नहीं, सप्लायर ने मना कर दिया, अगर हमारे यहां कोई डिस्काउंट नहीं है, आप अपना ईओक्यू के हिसाब से गुड्स परचेज कर लो, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस 1200 रुपए या 1100 रुपए के नहीं है, प्राइस 1500 रुपए के रहेंगे, 1500 रुपए पर टन। तो एग्जामिनर ने आपसे एक ईओक्यू का क्वेश्चन और अलग से सॉल्व करवा लिया। तो बेटा एक तरह से देखा जाए कि एक क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन आ गए, ईओक्यू का भी एक क्वेश्चन दे दिया, उसकी कंडीशन अलग, ऑफर की कंडीशन अलग, और फिर बता रहे हैं, कह रहे हैं अब कैलकुलेट करके बताओ सबसे अच्छा
सबसे अच्छा, सबसे सस्ता कौन सा ऑफर है? तो चलो बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बट धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, समझनी पड़ेंगी। अभी बना रहे हैं क्वेश्चन 2 मिनट में, लेकिन उससे पहले मेरे लाल आपको क्या समझना पड़ेगा वो देखो जरा। यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल सुनो। सपोज करिए मेरे बेटे, आप जैसे क्वेश्चन कैसे बनाओगे? क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है जैसे कि आप हमारे यहाँ कम से कम, जैसे मान लीजिए पहला ऑफर है, सपोज कोई भी ले लो, पहला ऑफर है, उन्होंने कहा कोई डिस्काउंट मिले, आप भले 200 यूनिट से लेस देन कम परचेज करिए, 200 यूनिट से कम परचेज करिए, हमारे यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट स्टार्ट होती है कम से कम 200 परचेज करिए या 200 से लेकर के 500 तक परचेज करिए। यहां पर आपका जो रेट है वो रेट रहेगा सपोज 10 रुपए का, यहां पर रेट कर देंगे आपका 9 रुपए। फिर कह रहा है मान लीजिए कम से कम 500 परचेज करिए या 1000 से कम खरीदिए, रेट आपका 8.5 रुपए का लगा देंगे। आप कहोगे सर ऐसे ही तो लिखा है ऊपर क्वेश्चन में। मैंने कहा हाँ बेटा वही तो समझाने जा रहा हूं। तो जब पहला वाला स्टेप लोगे, उसने लिखा 200 से कम खरीदिए, अब बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा सर 200 से कम खरीदिए, कितना कम खरीदूं? 199 खरीदूं? अरे मैं कहूंगा बेटा जब 199 खरीदोगे, जब 199 खरीदोगे तो एक पीस और खरीद लो ना, जो आप अगली वाली कैटेगरी में आ जाओ और आपको 10 रुपए की बजाय 9 रुपए का आइटम मिल जाए। आपने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। मैंने कहा 200 से कम खरीदिए, तो बच्चे ने कहा सर 200 से कम, तो फिर एक काम करूं सर एक पीस खरीद लूं, एक पीस। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा एक पीस मत खरीदना। सपोज करिए परेशान हो जाओगे, मान लीजिए कि आपको 3000 पीस की रिक्वायरमेंट है पूरे साल में। ये मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एक साल में 3000 पीस की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपने सोचा सप्लायर डिस्काउंट तो कुछ दे नहीं रहा पहले वाले राउंड में, कह रहा 200 पीस से कम खरीदो, तुम्हारी मर्जी कितना भी कम खरीदो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 10 रुपए पर पीस का रेट लूंगा। तो आपने सोचा मैं तो एक पीस खरीदूंगा, तो बेटा 3000 पीस डिवाइड बाई 1 पीस, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए? 3000 ऑर्डर हो गए। साल भर में 3000 माल खरीदोगे। एक बार जाओगे सप्लायर के यहाँ, भाई एक पीस दे दो, ले आए, फिर पहुंच गए, अरे भाई जरा एक पीस और दे दो, तो भागते रहो, सप्लायर को कौन सी परेशानी। तो मेरे बेटे क्या करोगे, जब पहला वाला राउंड आता है, पहला वाला, तो यहां पर हमेशा एवरेज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एवरेज। जैसे उसने कहा 200 से कम खरीदो, तो अब 200 का एवरेज ले लो, 100 पीस खरीदिए। ये मानिए कि मैं एक बार में 100 पीस परचेज करूंगा, तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा। अब बात आई फिर दूसरा तीसरा, जब स्टेप चेक करेंगे, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना खरीदना चाहिए? बंदा कह रहा 200 पीस खरीदिए, कम से कम 300 खरीदिए, 400 खरीदिए, बट 500 से कम होने चाहिए। तो इस बीच में हमारा जो डिस्काउंट है वो 1 रुपए का है, 9 रुपए का पीस मिल जाएगा। तो बेटा एक बात सोचो, जब 200 पीस खरीदोगे, डिस्काउंट कहां से शुरू हो रही? 200 पीस से। जब 200 पीस खरीदोगे तब भी 9 रुपए का मिलेगा, 250 पीस खरीदोगे तब भी 9 रुपए का मिलेगा, 300 पीस खरीदूं, 400 पीस खरीदूं, 499 499 खरीदूं तब भी 9 रुपए का मिलेगा। तो फिर मैं ज्यादा क्यों खरीदूं? अरे जो डिस्काउंट 200 पीस पर मिल रही है, वही डिस्काउंट 250, 300, 400 पर मिल रही है, तो मैं ज्यादा माल खरीद के गोडाउन में भर के अपनी कैरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ाऊं? क्यों बढ़ाऊं? तो मिनिमम डिस्काउंट स्टार्ट हो रही है कहां से? 200 से। तो आप क्या कहोगे सप्लायर को, भाई तू 200 ही पैक कर दे, 200 ही पैक कर दो एक बार में। तो जब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन चेक करूंगा तो मैं 200 200 200 की पैकिंग करवाने की बात करूंगा। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा? रेट 8.5 रुपए का लगा दूंगा, कम से कम 500 खरीदिए, 600 खरीदिए, 700 खरीदिए, 800 खरीदिए, 900 खरीदिए, 999 खरीदिए, 8.5 रुपए का रेट लग जाएगा। अरे जब हर जगह ही एक जैसी डिस्काउंट है,
और डिस्काउंट शुरुआत कहाँ से हो रही है से। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है भाई, तो फिर मेरा मिनिमम वाला ही पैक कर दे, क्योंकि बेनिफिट तो उतना ही हो रहा है। तो मैं मिनिमम वाली पैकिंग करा के और फुल डिस्काउंट ले लूंगा। तो मैं 500 पीस पैक कराऊंगा। तो आपने क्या सीखा, जब टेबलर फॉर्म वाला क्वेश्चन आए तो पहले वाले का एवरेज करोगे, पहले वाले का एवरेज, और बाकी के सभी में स्टार्टिंग वाली यूनिट को बेस बनाओगे, जैसे 200, 500, इसी के आगे कुछ और हो, क्योंकि मिनिमम डिस्काउंट यहां से स्टार्ट हो रही है। तो मैं मिनिमम क्वांटिटी परचेज करूंगा और फुल डिस्काउंट लूंगा, मिनिमम क्वांटिटी परचेज करूंगा, फुल डिस्काउंट लूंगा। ये वाली बात हो गई। जैसे होता ना कि आप मान लीजिए मॉल में गए, आपने पूछा भाई मेरे को एक टी शर्ट चाहिए, उसने कहा ले लीजिए, एक टी शर्ट 2000 रुपीज की है। आपने कहा डिस्काउंट नहीं है, कह रहा नहीं नहीं डिस्काउंट है। अगर कोई हमारे यहाँ कम से कम 2 शर्ट परचेज करता है, 2 टी शर्ट, या 3, 4, 5, 6, 10 तक खरीदता है, तो 500 रुपीज का डिस्काउंट रहता है। एक टी शर्ट 1500 रुपए की हो जाती है। अब सवाल उठा, तो क्या आप दुकानदार से ये कहेंगे, ठीक है सर फिर एक काम करिए आप 10 शर्ट पैक कर दीजिए। आप उसको क्या बोलोगे, अच्छा डिस्काउंट मिनिमम 2 पीस परचेज करने पर शुरू हो जाती है। उसने कहा हाँ मिनिमम 2 परचेज करोगे तो डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगी, और वो 10 पीस तक एक जैसी रहेगी। तो सिंपल सी बात, आप तुरंत यही तो बोलोगे, आप यही तो बोलोगे उनको कि ठीक है जी, तो फिर आप मिनिमम 200 यानी कि 2 पीस, 2 पीस आप जो है पैक कर दीजिए। तो इस प्रकार से पहले वाले राउंड में क्या लूंगा, एवरेज लूंगा, पहले वाले राउंड में एवरेज लूंगा, और इसके बाद वाले जो राउंड आएंगे उन सभी में स्टार्टिंग का जो मिनिमम वाला होगा वो मिनिमम वाला कंसीडर किया जाएगा। तो मेरे बेटे आप सब लोगों ने मेथड को समझ लिया। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो जस्ट मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूं, तब तक आप बेटा इसको यहां तक नोट करिए सभी बच्चे, और अभी बेटा इसको आगे फर्दर मैं कंटिन्यू करता हूं। तो इसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि क्वेश्चन आपका प्रॉपर तरीके से सॉल्व कैसे होगा। तो बेटा एक बार चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है कि आप जो है लेस देन 500 यूनिट्स परचेज करिए। 500 यूनिट से अगर आप कम परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर बेटा मैं 500 की बात करूं कि भाई 500 से मेरे को कम परचेज करना है, तो 500 से अगर कम परचेज करना है तो मैंने बताया पहले वाले राउंड में क्या करते हैं, एवरेज। तो मैं यहां पर बेस बनाऊंगा कि मैं 250 यूनिट परचेज करूंगा एक बार में। इसके बाद में कम से कम 500 और मैक्सिमम 1000 से कम, तो मैं स्टार्टिंग वाले पीस को बेस बनाऊंगा कि मैं एक बार में 500 यूनिट परचेज करूंगा। तीसरे वाले राउंड में 1000, उसके बाद 2000, उसके बाद 3000। तो बेसिकली बेटा ये कहलाया लॉट साइज, कि एक बार में कितना माल खरीदने जा रहा हूं 250, फिर कितना 500, फिर कितना 1000, फिर कितना 2000, फिर कितना 3000, ऐसे करके ये हमारा परचेज इन ए टाइम बन के तैयार हो गया, जैसे हम लॉट साइज बोलते हैं कि एक लॉट में कितना गुड्स परचेज करने जा रहे हैं, कितना गुड्स परचेज करने जा रहे हैं। तो चलो साथ के साथ मैं आपके क्वेश्चन को भी थोड़ा डिजाइन करता चलूं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो बेटा लॉट साइज पहला कॉलम, तो मैं पहली बार में मैं पहले वाले राउंड में क्या चाहता हूं कि मैं एक बार में 250 टन खरीदूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूं 500 की पैकिंग कराऊंगा। फिर मैं चाहता हूं 1000 परचेज करूंगा। ये सारे ऑप्शन हैं और इन सारे ऑप्शन को चेक करेंगे कि विच वन इज मोर बेटर। उसके बाद मैं चाहता हूं कि 2000 की पैकिंग करके देखता हूं। फिर मैं सोचता हूं कि मैं 3000 की पैकिंग एक बार में कराऊंगा, इसके हिसाब से गुड्स परचेज करूंगा। तो देखते हैं कि मेरी परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिलाकर के टोटल कॉस्ट कितनी बनती है। तो बेटा
अब जानते हो आप, इसके लिए मेरे को छोटा सा वर्किंग नोट भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, वर्किंग नोट भी बनाना पड़ सकता है। अब वर्किंग नोट देखो बना लेते हैं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। ये रहा लो आपका पहला वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट क्या है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर कितने जाएंगे। तो देखो बेटा, मेरा पहला प्लान, मेरा दूसरा प्लान, मेरा तीसरा, चौथा, पांचवा प्लान है ना, 5 प्लान। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? आपको साल भर में कितना माल चाहिए? 5000 टन डिवाइड बाई 250। आप कहोगे सर ये 250 क्या है? मैंने कहा बेटा, आपका पहला प्लान तो यही है कि आप 250 टन एक बार में खरीदना चाहते हो। तो मेरे प्यारे बेटे, अगर 5000 डिवाइड बाई 250 किया जाए तो पता चला कि आपको कितने बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 20 टाइम्स, 20 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट बन रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर मेरे बेटे 5000 टन माल चाहिए डिवाइड बाई 500 टन, दूसरा प्लान है कि यार मैं 500 की पैकिंग कराऊंगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे? 10 टाइम्स। 5000 डिवाइड बाई 1000 परचेज करोगे एक बार में, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे? 5 टाइम्स। फिर कर लेते हैं 5000 डिवाइड बाई आप 2000 की पैकिंग एक बार में कराना चाहते हो, तो आपको 2.5 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा, 2.5 बार। आप कहोगे सर 2.5 वाले को 2.5 वाले को तो 3 कर दिया जाएगा, क्योंकि सर आपने ही पीछे पढ़ाया था कि फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही बात है, फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, ये 3 होना चाहिए। बट ये एक बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात होती है, तो ऑर्डर तो कंपनी 3 ही देगी, 3 बार में ही माल मंगाएगी भाई। 2 बार में पूरा आएगा और फिर तीसरी बार में आधा माल आएगा। लेकिन क्वेश्चन की बिल्कुल एक्यूरेसी निकालने के लिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ये बड़े क्वेश्चन में फ्रैक्शन को राउंड नहीं करते हैं, फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी के आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन आए कि ईओक्यू का कैलकुलेशन करिए, ईओक्यू को सप्लायर से कंपेयर करिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, वहां हम उनको राउंड कर करके ही आगे चलेंगे। लेकिन अगर ऐसे 4-4, 6-6 ऑप्शन कंपेयर करने के लिए जब आ जाते हैं, तो वहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिठाने के लिए हम फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन बनाते हैं। फिर बेटा ये आया हमारा 5000 डिवाइड बाई 3000, ये आ गया हमारा 5000 डिवाइड बाई 3000, 1.666। तो 1.6666 में ऐसे 6-7 भी नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसे ही करूंगा। इसके बाद मेरे बेटे, अब मैं एक और कैलकुलेशन कर देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सीसी। सीसी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। आपको मालूम है बेटा, पहले बार में आपका रेट कितना है? 1200, फिर कितना है? 1180, उसके बाद रेट क्या लगेगा? 1160, फिर कितना लगेगा? 1140, फिर कितना लगेगा? 1120। ये आपके रेट हैं परचेज प्राइस के। और कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है बेटा? 20%। तो 1200 का 20%, 240 रुपया कैरिंग कॉस्ट रहेगी। उसके बाद बेटा जब दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 1180 का 20%, ये हो जाएगा 236। फिर 1160 का 20%, 232। फिर 1140 का 20%, 228। और फिर 1120 का 20%, 224। 224, एक बार चेक करता हूँ, 1120 का 20%, 224, ठीक है। तो बेटा इन सब का 20% निकालोगे, ये मन सोचना मैंने 2 बार लिख के छोड़ दिया, बाकी के में नहीं लिखा जाएगा, सब में ऐसे ही करोगे 20%, 20%, 20%, ठीक है। सभी में सेम ऐसे ही सबका 20% निकालोगे। तो बेटा हमने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लिए, हमने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। अब बेटा मैं ऊपर क्वेश्चन को बड़े स्मार्टली बना सकता हूं और बड़े स्पीड में क्वेश्चन बनेगा।
अभी तक आप ऐसे बनाते थे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऐसे क्वेश्चन आपका बनता था, फिर आती थी टोटल कॉस्ट। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, तो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो अब ऐसे चलेगा, ठीक है, लैंडस्केप में चलेगा। एग्जाम में भी आपको अपनी कॉपी को ऐसे मूव करना पड़ सकता है, बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। अब बेटा देखो, परचेज कॉस्ट मैं निकालने जा रहा हूं, परचेज कॉस्ट ध्यान से सुनना, बात को कंफ्यूज नहीं होना। परचेज कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। तो मैं खरीदूंगा भले 250 टन पैक, एक बार में 250 खरीदूंगा, बट साल भर में तो 5000 खरीदूंगा ना। तो बेटा 5000 मल्टीप्लाई बाई 1200 रुपए का रेट, तो कॉस्ट यहां लिख देता हूं चलो। तो कॉस्ट आ गई यानी कि 60 लाख रुपए। कॉस्ट कितनी आ गई? 60 लाख रुपए आ गई कॉस्ट, 60 लाख रुपए। अब चलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में। आपको मालूम है पहले वाले राउंड में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 20 ऑर्डर, 20 ऑर्डर। एक ऑर्डर कितने का है? 1200 रुपए का। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? 24,000 रुपए, 24,000। अब चलते हैं कैरिंग कॉस्ट पे। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना खरीदेंगे? 250, एक बार में 250 टन। तो 250 मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट कितनी है बेटा? 240। याद आ रहा ना, ये अभी निकाल के आए हैं हम लोग, ये रही कैरिंग कॉस्ट 240। फिर दूसरे राउंड में चलेगी 236, 232, 228, 224, ठीक है, इनको ध्यान रखिए प्लीज। हर ऑप्शन की इंफॉर्मेशन अलग है, एक की दूसरे में मत डाल देना। और फिर मेरे बेटे डिवाइड बाई 2, ये भी होता था इस फॉर्मूले में, परचेज इन ए टाइम मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाई 2, यही तो फॉर्मूला होता था। 250 इंटू 240 डिवाइड बाई 2, ये बेटा आ गई हमारी 30,000 की कॉस्ट। अब बेटा परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मिला करके क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। तो बेटा ये 30 और 20 50, यानी कि 60 लाख, 60 लैक्स और 54,000, ठीक है, 60 लैक्स 54,000 हमारी ये कॉस्ट आ गई। यानी कि कैरिंग कॉस्ट में हमारा आ गया परचेज इन ए टाइम 250 टन मल्टीप्लाई बाई 240 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करूं कि अगर मैं 250 टन की पैकिंग ना कराऊं, एक बार में अगर मैं 500 टन की पैकिंग कराऊं, तो रेट थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, शायद फायदा हो जाए। चेक करते हैं। तो परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बेटा? परचेज एनुअल परचेज 5000 मल्टीप्लाई बाई रेट 1180, तो बेटा टोटल कॉस्ट आ जाएगी 59 लैक्स, 59 लैक्स। यहां पर बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर कितने रहेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर रहेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई एक ऑर्डर कितने का? 1200 का। मैंने बताया था ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कभी चेंज नहीं होती, 1200 1200 1200 सभी में रहेगी। इसको किया बेटा तो ये आ गई हमारी 12,000 की कॉस्ट आ गई। अब चलते हैं कैरिंग कॉस्ट पे। तो कैरिंग कॉस्ट में बेटा दिया हुआ है, यहां पर आता परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना खरीदेंगे? 500 टन मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट, अब 240 नहीं आएगी, दूसरे वाले ऑप्शन के लिए कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 236 रुपए, और डिवाइड बाई 2 देखते हैं, 500 इंटू 236 डिवाइड बाई 2, कॉस्ट आ गई बेटा 59 लैक्स, 59,000। इसको बेटा मैंने ऐड किया तो पता चला 59 प्लस 12, यानी कि यहां कॉस्ट आ गई 59 लैक्स 71,000। यार पहले वाले ऑप्शन से तो दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा है। पहले वाले ऑप्शन में देखो कॉस्ट कितनी आ रही? 60 लाख 54,000, 54,000।
जबकि दूसरे वाले में कितनी है 59,71,000। ज़्यादा माल खरीदने में फ़ायदा है। चलो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मैं 1,000 की पैकिंग कराऊं तो क्या होगा? तो बेटा एनुअल कंजम्पशन 5,000, रेट लग जाएगा 1160 का। ये कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई करके 58 लैक्स। यहां पर बेटा जी नंबर ऑफ ऑर्डर 10 की जगह कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्डर। वर्किंग नोट में जाके देखिए, मल्टीप्लाई बाई 1200, तो ये हो गया बेटा 6,000 रुपए की कॉस्ट। इधर आकर के क्या करेंगे? कैरिंग कॉस्ट में परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना खरीदा? 1,000 मल्टीप्लाई बाई 200, कितना? 232 डिवाइड बाई 2, देखते हैं करके, 1,000 इंटू 232 डिवाइड बाई 2। ये बेटा यहां पर कॉस्ट आ गई 1,16,000। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ज्यादा माल परचेज कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती जा रही। भाई ज्यादा माल खरीदोगे तो रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब कॉस्ट बैठी जाकर के बेटा 6,000 प्लस 1,16,000, तो कुल मिलाकर के 5922। यहां पर कॉस्ट आ गई 59,22,000। अरे यहां तो कॉस्ट और कम आ गई। ये तो तीसरा वाला ऑप्शन तो और ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे ज्यादा माल खरीदते जा रहे हैं कॉस्ट कम होती जा रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा। चलो 2,000 वाला ऑप्शन चेक करता हूं कि अगर 2,000 पीस की पैकिंग एक बार में कराई जाए तो क्या होगा? तो देखो बेटा यहां पर बात आती है, फिर वही आएगा एनुअल कंजम्पशन 5,000, एनुअल कंजम्पशन 5,000 मल्टीप्लाई बाई रेट लग जाएगा 1140 का। ये कॉस्ट आ जाएगी बेटा 7 लैक्स आ जाएगी, 57 लैक्स। इधर आपके ऑर्डर हो जाएंगे 2.5 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई 1200, तो यानी कि 3,000 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, जस्ट 3,000 होगी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। और यहां पर बात आती है अब इधर देखते हैं कैरिंग कॉस्ट में। यहां पर क्या चलेगा? परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना खरीद रहे हो? 2,000 पीस का प्लान है, मल्टीप्लाई बाई 228, 228 की, ठीक है। यहां पर हमारा जो है ये 228 की कैरिंग कॉस्ट रहेगी और डिवाइड बाई 2, तो देखते हैं बेटा 2,000 इंटू 228 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 2,28,000 की कैरिंग कॉस्ट पहुंची जा करके। सोचो कहां पहुंची कैरिंग कॉस्ट, प्लस 3,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 57 लैक्स परचेज कॉस्ट, ये 59,31, ये तो यार थोड़ा सा महंगा पड़ रहा। ऊपर वाले में तो 59,22 की ही कॉस्ट आ रही है। कोई बात नहीं, 3,000 वाला भी ऑप्शन चेक करके देखते हैं। अब यहां पर फिर वही सेम 5,000 मल्टीप्लाई बाई नया रेट 1,120 रुपए का, कॉस्ट आएगी बेटा 56 लैक्स की कॉस्ट आएगी। यहां नंबर ऑफ ऑर्डर है बेटा 1.666666 मल्टीप्लाई बाई 1,200, तो 1.66 इंटू 1,200, ये कॉस्ट आ गई बेटा 2,000 रुपए की। ये कॉस्ट आ गई 2,000 रुपए की, राइट। इसके बाद बेटे अब हमने आगे चल करके देखा तो हमारा कैरिंग कॉस्ट की अगर बात करें, कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट में यहां पर आ जाएगा आपका परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना माल उठा रहे हैं सप्लायर के यहां से 3,000 टन, मल्टीप्लाई बाई 224 डिवाइड बाई 2, तो देखते हैं 3,000 इंटू 224, 224 डिवाइड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट आ गई बेटा 3,36,000 प्लस 2,000, 3,383 और कितना प्लस 56,
टोटल आ गया 5938, तो बेटा 59,38,। अरे भाई यहाँ तो कॉस्ट और बढ़ गई। अब मेरे बेटे आपने पांच के पांचों ऑफर एनालाइज कर लिए कि अगर मैं 250 की पैकिंग कराऊं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, देखो ध्यान से। 500 की पैकिंग कराऊं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 की पैकिंग कराऊं तो क्या होगा, 2000 की पैकिंग कराऊं तो क्या होगा। तो आपने ये देख लिया मेरे बेटे कि जहां सबसे कम कॉस्ट आ रही है, सबसे कम कॉस्ट ये आ रही है, ये आ रही सबसे कम। यहां पर बेटा लॉट साइज कौन सा चल रहा है, लॉट साइज चल रहा है यहां पर 1000 यूनिट का। तो कुल मिलाकर के एग्जाम में आप अब यही लिखेंगे एग्जामिनर के लिए, इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट। आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, अपने कंपनी के आपने सारे ऑफर सारे प्रपोजल चेक किए और आपने मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट बना करके दी कि इट इज एडवाइज टू मैनेजमेंट दैट लॉट साइज ऑफ 1000 यूनिट, लॉट साइज ऑफ 1000 यूनिट is more convenient because it has lowest the cost, इसकी कॉस्ट सबसे कम है, देन द अदर्स, अन्य की तुलना में इसकी कॉस्ट सबसे कम है। लिहाजा हमें सप्लायर के यहां से 1,000 टन की पैकिंग करानी चाहिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा देखो इसका आंसर भी देख लो, इसका आंसर आपका ये रहा, इसका आंसर। तो आंसर में देखो नीचे क्या लिखा है, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल इज 1000 यूनिट। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारा ये जो लेवल है ना ये सबसे अच्छा है। आप कहोगे सर ये लास्ट में क्या लिख दिया, EOQ 200 टन। मैंने कहा बेटा वो तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि EOQ 200 आ रहा है, लेकिन वो अपने आप में अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा क्यों नहीं है, चलो उस क्वेश्चन को भी मैं जस्ट 1 मिनट का टाइम लगा करके फटाफट सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। देखो उसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं EOQ वाला कैलकुलेट करूं बेटा, तो ध्यान से देखो, अगर मैं EOQ वाला कैलकुलेट करूं तो EOQ वाले में क्या है बेटा, 2 इंटू ए कितना 5000, O कितना 1200, डिवाइड बाई सी, उन्होंने कहा था कि रेट रहेगा 1500 का EOQ के लिए, तो 1500 इंटू 20%, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी 300 रुपीज। इसको उठा के बेटा रूट किया, ऐसे ही तो कैलकुलेट किया करते हैं आप, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, और इसको किया मैंने रूट, तो आंसर आया 200। ठीक है, 200 टन। हमें एक बार में 200 टन माल खरीदना चाहिए। इसके बाद बेटा फिर आप क्या निकाला करते थे, नंबर ऑफ ऑर्डर। वहां पर क्या होता था, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई परचेज इन ए टाइम। एनुअल कंजम्पशन कितना है 5000, एक बार में कितना खरीदने का प्लान बना रहा हमारा EOQ 200, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ जाएंगे 25 टाइम्स। इसके बाद बेटा फिर आप निकालते थे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या निकालते थे बेटा, PC, OC, CC, ऐसे तो बनाते थे। PC में क्या, पर एनुअल कंजम्पशन 5000 मल्टीप्लाई बाई रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट कितना है 1500, तो 75 लैक्स की तो यही कॉस्ट आ गई। ये तो बहुत ही महंगा बैठ रहा है इस हिसाब से। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 25, एक ऑर्डर कितने का है 1200 का, तो 25 इंटू 1200 करेंगे बेटा तो ये 30,000 आ जाएंगे, 30,000। कैरिंग कॉस्ट में कैसे चलेगा, परचेज इन ए टाइम, एक बार में कितना खरीदोगे, एक बार में 200 खरीदेंगे क्योंकि मेरे EOQ ने 200 के लिए बोला है, मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट 300 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 300, 60,000 डिवाइड बाई 2, ये भी आ गया बेटा 30,000। तो अगर EOQ के हिसाब से चलें तो 75 लैक्स
और 60,000 की कॉस्ट बैठेगी भाई, ये तो बहुत ही महंगा पड़ेगा जा करके। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं परचेज कर सकते हैं। हमारे लिए जो 5 ऑफर हैं वही सबसे ज़्यादा बेटर हैं, और उन 5 ऑफर में से भी सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफर कौन सा है? 1000 यूनिट वाला। ये एक बार में जो पैकिंग करानी है, ना 250 की करानी, ना 500 की, ना 2000 की, ना 3000 की पैकिंग करानी है, तो एक बार में 1000 टन की पैकिंग करानी है। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम आ रही है। और इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। तो मेरे बेटे इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बड़े सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता कि यार इसमें एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, जबकि नॉर्मली टाइम उतना ही लगता है। मेरे को तो टाइम इसलिए ज़्यादा लगा कि मैंने आपको एक एक बात कितने ध्यान से समझाई। अगर आप इसी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करते हैं तो उसके बाद तो बस 5 से 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया 49। कौन सा बनाया मैंने? 49 बनाया है, और आप बनाएंगे 48। ठीक है, आप बनाएंगे इससे पहले वाला क्वेश्चन 48। 47 भी ऐसा ही है, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। उसमें डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं, वो सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा। तो बेटा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ बेटा। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट बेटे, बनाते रहिए क्वेश्चन को अच्छे से प्लीज़।